हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 24 जनवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 24 जनवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास माघ मास है, पक्ष शुक्ल पक्ष, वार शनिवार, ऋतु शिशिर है, तिथि षष्ठी तिथि होगी जो अगले दिन यानी 25 जनवरी को 12:39 AM तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग शिव योग होगा दोपहर के 2:02 PM तक। उसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। सूर्य राशि मकर होगी। सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगी दिन के 10:56 AM तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। चंद्र राशि मीन होगी। चंद्र नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद होगी दोपहर के 2:16 PM तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 AM पर। सूर्यास्त होगा शाम के 5:54 PM पर। चंद्रोदय होगा दिन के 10:22 AM पर। चंद्रास्त होगा रात के 11:19 PM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 24 जनवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:12 PM से दोपहर के 12:55 PM तक। अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में किए जा सकते हैं। अमृतकाल। अमृतकाल आज होगा दिन के 9:31 AM से दिन के 11:06 AM तक। अमृतकाल पंचांग में एक बहुत शुभ समय माना जाता है। इस समय को अमृत के समान फल देने वाला कहा गया है। अमृतकाल में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, धन से जुड़े कार्य कर सकते हैं, यात्रा की शुरुआत भी कर सकते हैं। रवि योग। रवि योग आज होगा सुबह के 7:13 AM से दिन के 10:56 AM तक। उसके बाद दोपहर के 2:16 PM से अगले दिन यानी 25 जनवरी को सुबह 7:13 AM तक। पंचांग में रवि योग को एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है और इस योग में आप कोई भी नया और शुभ कार्य जैसे व्यापार, निवेश, शिक्षा और यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और यह बहुत फलदायी साबित होता है क्योंकि इस योग में कार्य शुरू करने से बाधाएं दूर होती है और सफलता मिलती है। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:20 PM से दोपहर के 3:03 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 5:51 PM से शाम के 6:18 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव के अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 25 जनवरी को 12:07 AM से 1 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:26 AM से प्रातःकाल 6:20 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहुकाल। राहुकाल आज होगा दिन के 9:53 AM से
दिन के 11:13 AM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल, गुलिक काल आज होगा सुबह के 7:13 AM से सुबह के 8:33 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए गुलिक काल शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि या क्षति हो सकती है तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड, यमगंड आज होगा दोपहर के 1:53 PM से दोपहर के 3:13 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में आप सभी प्रकार के शुभ कार्यों से यमगंड में आपको सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल आप अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही कर सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा हुआ होता है। दुमुहूर्त, दुमुहूर्त आज होगा सुबह के 7:13 AM से सुबह के 7:56 AM तक। उसके बाद सुबह के 7:56 AM से सुबह के 8:38 AM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त, वज्र मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 25 जनवरी को 1:55 AM से 3:29 AM तक। वज्र मुहूर्त एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित माने गए हैं। गंडमूल काल, गंडमूल काल आज होगा दोपहर के 2:16 PM से अगले दिन यानी 25 जनवरी को 7:13 AM तक। पंचांग में गंडमूल मुहूर्त को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रा काल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार भद्रा काल अर्थात भद्रा का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में भद्रा को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित माने गए हैं। पंचक, आज अहोरात्रि होगी अर्थात पूरे दिन और पूरी रात आज पंचक रहेगी। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार पंचक एक अशुभ काल होता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए इस काल में। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर राहु काल, भद्रा काल और पंचक के दौरान कोई शुभ मुहूर्त का समय हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा क्योंकि राहु काल, भद्रा काल और पंचक के दौरान वो शुभ मुहूर्त अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आज पूरे दिन और पूरी रात पंचक है, इसलिए कोई भी शुभ मुहूर्त 24 जनवरी 2026 को नहीं होगी। उसके बाद भी अगर कोई शुभ मुहूर्त आप पाते हैं तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज वाली मुहूर्त होगी, उसको शुभ मुहूर्त की श्रेणी में कंसिडर नहीं किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 24 जनवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरविष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।